नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है मारवाड़ का राठौर राजवंश। इस वीडियो में हम मारवाड़ के राठौर राजवंश संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर के रूप में हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राठौर की 3 प्रमुख शाखाएं कहाँ कहाँ थी? तो जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ में थी। जीएच ओझा ने जोधपुर के राठौरों का मूल स्थान कहाँ बताया है? तो बदाऊं यूपी में, उत्तर प्रदेश में बताया है। राठौड़ की उत्पत्ति किससे हुई थी? राष्ट्रकूटों से हुई थी। मारवाड़ में राठौर वंश का संस्थापक कौन था? तो राव सिंहा था। राव सिंहा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? खेड़, बालोतरा, राजस्थान का नया जिला है। राव सिंहा की छतरी कहाँ स्थित है? तो बिठूपाली में स्थित है। राठौर वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो राव सिंहा को कहा जाता है। लाख झनवर युद्ध का संबंध किससे है? राव सिंहा से है। राव सिंहा की पत्नी का नाम क्या था? तो पार्वती। सोलंकी था। जलालुद्दीन खिलजी से मारवाड़ की रक्षार्थ शहीद होने वाला शासक कौन था? तो आस्तान राव सिंहा का पुत्र था। राठौर की कुल देवी चक्रेश्वरी नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाकर नागाना में स्थापित किसने करवाई थी? तो राव दुहड़ ने करवाई थी। वर्तमान में नागनेची माता का मंदिर नागाना गांव, कल्याणपुर, बालोतरा जिले में स्थित है। मंडोर पर अधिकार करने वाला प्रथम राठौर राजवंश कौन था? रड़मल था। चूड़ा को दहेज में मंडोर किससे मिला था? इंदा पटियार द्वारा दिया गया था। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? तो मारवाड़ था। मल्लिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध लोक संत मारवाड़ के किस शासक के पुत्र थे? तो सलका जी के थे। मल्लिनाथ जी के छोटे भाई वीरमदेव का उत्तराधिकारी कौन था? राव चूड़ा थे। प्रारंभ में चूड़ा के संरक्षक कौन थे? तो आल्हाचारण थे। मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो राव चूड़ा थे। इसने लाडनू में चूड़ासर तालाब बनाया था। चूड़ा की राजधानी कहाँ थी? तो मंडोर थी। चांद बावड़ी का निर्माण अपनी रानी चांद कौर के लिए करवाया, जो पत्नी किसकी थी? तो राव चूड़ा की थी। यानी रानी चांद कौर किसकी पत्नी थी? राव चूड़ा की पत्नी थी। चूड़ा की पुत्री अंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? लाखा के साथ हुआ था। इनसे इन्हें पुत्र मोकुल की प्राप्ति हुई थी। यानी मोकुल की माता का नाम क्या था? अंसाबाई था। मेहरागढ़ में नागनेची माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने कराया था। राठौर की कुल देवी कौन थी? तो नागनेची माता थी। जोधा को हड़बू जी का आशीर्वाद प्राप्त था। जोधा की मृत्यु कब हुई थी? 1489 ईस्वी में हुई थी। राव चूड़ा के पुत्र कौन थे? तो रणमल व कान्हा थे। चूड़ा अपनी रानी किशोर कनवरी के प्रभाव स्वरूप कान्हा को उत्तराधिकारी बना देते हैं, जिससे रणमल नाराज होकर सोजत चला जाता है। रणमल की प्रेमिका का क्या नाम था? तो भारमली था। मंडोर पर अधिकार करने वाला प्रथम राठौर शासक कौन था? रणमल था। रणमल हंसाबाई का भाई व राव चूड़ा का पुत्र था। महाराणा मुकुल का संरक्षक जो मारवाड़ का शासक था कौन था? तो रणमल था, जो मुकुल का मामा था। मेवाड़ के कुंवर चूड़ा के भाई राघव देव की हत्या किसने की थी? रणमल ने की थी। सन 1438 में रणमल को किसके हाथों जहर देकर हत्या करवा दी गई थी? तो भारमली के हाथों।
रणमल राठौर की छतरी कहाँ स्थित है? तो मंडोर जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर का निर्माता कौन था? तो राव जोधा थे। आंवल बावल की संधि किनके मध्य हुई थी? कुंभा व जोधा के मध्य हुई थी। यह संधि 1453 ईस्वी में हुई थी। यह संधि हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई। जोधा की पुत्री संगार देवी का विवाह भी कुंभा से किया गया था। मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो राव जोधा थे। जोधपुर के किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष का था? तो राव जोधा का था, 1438 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक। किसने 1459 ईस्वी में जोधपुर को अपने वैध राज्य की नई राजधानी बनाया था? तो राव जोधा ने बनाया था। जोधपुर शहर का परकोटा एवं जोधपुर किले के परकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो राव जोधा ने कराया था। जोधपुर के किस शासक ने बहलोल मुल्लोदी की सेना को हराया था? तो राव जोधा ने हराया था। जोधपुर किले की नींव किसने लगाई थी? तो करनी माता के द्वारा लगाई गई थी, 13 मई 1459 ईस्वी को। किसके अनुसार मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक राव जोधा थे? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। अपनी माता के नाम पर बीकानेर में कोडम देसन बावड़ी किसने बनवाई थी? तो राव जोधा ने बनवाई थी। सातलमेर पोखरण किसने बसाया था? तो सातल देव ने बसाया था। रानी जसमादी के का पुत्र था। सातल देव रानी जसमादी का पुत्र था। 140 कुंवारी कन्याओं के अपहरण पर मल्लू खां के सेनापति गुरले खां को सातल देव ने कहाँ हराया था? तो पीपाड़ में, जो कि जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। गुड़ला नृत्य का प्रारंभ 1490 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? तो सातल देव के शासनकाल में हुआ था। सातल देव की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो राव सूजा बने थे। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो मालदेव बने थे। खानवा के युद्ध में सांगा की मदद किसने की थी? तो राव गंगा ने की थी। गंगा बावड़ी जोधपुर के निर्माता कौन थे? तो राव गंगा थे। गंगा श्याम मंदिर जोधपुर में किसने बनवाया था? तो राव गंगा ने बनवाया था। गंगा की हत्या किसने की थी? तो मालदेव द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इसी कारण राव मालदेव को मारवाड़ का प्रथम प्रीतहंता शासक कहते हैं। राव मालदेव का राज्याभिषेक 21 मई 1532 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? सोजत में हुआ था। मालदेव का शासनकाल 1532 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक था। 1529 ईस्वी में सेवकी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो राव गंगा व दौलत खां के मध्य हुआ था। शासक बनने के बाद मालदेव की प्रथम विजय कौन सी थी? बरादाजून थी। साहेबा का युद्ध 1541 ईस्वी से 42 ईस्वी तक राव जयसिंह व मालदेव के मध्य हुआ था। वे कौन से दो राजपूत नेता थे जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था? तो वीरमदेव और राव कल्याणमल थे। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो मालदेव थे। किस युद्ध में राव मालदेव बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 ईस्वी में, जिसमें मालदेव बिना लड़े ही लौट गए थे। गिरी सुमेल नामक स्थान ब्यावर जिले में है। वर्तमान में ब्यावर जिले में पड़ता है गिरी सुमेल स्थान। इस युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह ने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इसका वर्णन अब्बास खां सरवानी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-शेरशाही में किया है। इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता व कुपा लड़े और शहीद हुए। जेता व कुपा किसके सेनापति थे? तो मालदेव के थे। रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? तो रानी उमादे है। ये मालदेव की पत्नी थी। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी रानी उमादे। इन्होंने अपना जीवन तारागढ़ दुर्ग अजमेर में गुजारा। 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। राठौर वंश का प्रीतहंता किसे कहते हैं? मालदेव को कहते हैं। मालकोट मेड़ता दुर्ग का निर्माता कौन था? मालदेव थे। पोखरण दुर्ग जैसलमेर में बनवाया था, राव मालदेव ने बनवाया था। 58 परगनों का शासक कौन था? मालदेव थे। उमादे किसकी पत्नी थी? तो मालदेव की थी।
शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माता कौन था? राव मालदेव थे। हड़माड़ा के युद्ध में अजमेर के सूबेदार हाजी काको मेवाड़ राणा उदय सिंह के विरुद्ध किसने सहायता प्रदान की थी? तो मालदेव ने की थी। मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानमती मानबाई जगत गोसाई का विवाह किस मुगल शहजादे से किया था? तो शहजादे सलीम जहांगीर से किया था। इससे जहांगीर को खुर्रम शाहजहां की प्राप्ति हुई थी, यानी खुर्रम शाहजहां जहांगीर की पुत्र हैं। जहांगीर से मानबाई आमेर का भी विवाह हुआ था, जिससे खुसरो नामक संतान की प्राप्ति हुई थी। कौन मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो मारवाड़ का कौन सा शासक था? मोटा राजा उदय सिंह थे। उदय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। सर्वप्रथम मारवाड़ में मिसलदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो सवाई सूर सिंह के काल में मारवाड़ में मिसलदारी प्रथा शुरू हुई थी। सूर सिंह के समकालीन मुगल शासक कौन कौन थे? तो अकबर व जहांगीर थे। किस मुगल बादशाह को सूर सिंह ने फौज संगार व रण रावत नामक हाथी उपहार स्वरूप दिए? तो जहांगीर को। माधव भट्टे श्रीमाली व माधवदास ददवाड़िया किसके दरबारी कवि थे? तो सूर सिंह के दरबारी कवि थे। माधव भट्टे श्रीमाली ने सूर सिंह वंश परिस्थिति लिखी थी, यानी सूर सिंह की जो वंश परिस्थिति किसने लिखी थी? तो माधव भट्टे श्रीमाली ने लिखी थी। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो राव सूर सिंह को यह उपाधि अकबर ने दी थी, सवाई राजा की। मारवाड़ के किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो राव चंद्रसेन थे। मारवाड़ का बूढ़ा विचरण नायक किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक किस शासक को कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो राम सिंह ने मांगी थी। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? ब्रादाजोन स्थान पर किया था। 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो राय सिंह को भेजा था। अकबर ने जोधपुर का प्रशासक किसे बनाया था? तो राय सिंह को बनाया था 1572 ईस्वी में। अकबर की शाही सेना ने चंद्रसेन के समय किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में किया था। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? तो 1581 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक खालसा रहा। जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम का कार्यकाल कितना था? 1619 ईस्वी से 1638 ईस्वी तक गज सिंह का कार्यकाल था। मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो महाराजा गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि दी थी। हेम कवि व केशवदास गार्डन मारवाड़ के किस शासक के दरबारी कवि थे? तो गज सिंह के दरबारी कवि थे। गज सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो बुरहानपुर में हुआ था। गज सिंह का देहांत कहाँ हुआ? तो आगरा में हुआ था। किसके कहने पर गज सिंह ने बड़ा पुत्र होने के बावजूद अमर सिंह राठौर को गज सिंह की प्रेयसी शासक न बनाकर छोटे पुत्र जसवंत सिंह को शासक बनाया था? अनारा बेगम के कहने पर अमर सिंह राठौर को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। गज सिंह ने अमर सिंह को कौन सी जागीर दी थी? तो नागौर की जागीर दी थी। अमर सिंह के घोड़े का क्या नाम था? तो बादल था। शाहजहां के दरबार में गवार कहने पर अमर सिंह ने किसे मौत के घाट उतार दिया था? तो सलामत खां को मौत के घाट उतार दिया था। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? तो राज सिंह कुंपावत थे।
किसने 1655 में जसवंत सिंह प्रथम की महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था? यानी जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में किस युद्ध में पराजित किया? तो धर्मत के युद्ध में। धर्मत उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस युद्ध में हारकर लौटने पर रानी महामाया मेहरानगढ़ दुर्ग के द्वार खोलने से मना कर दिया था। वह सिपह सालार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था, कौन था? तो मिर्जा राजा जयसिंह था। खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? महाराजा जसवंत सिंह ने दिया था। जसवंत सिंह का राजाभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो आगरा में हुआ था। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। भाषा भूषण किसका ग्रंथ था? तो जसवंत सिंह प्रथम का यह ग्रंथ था। नायिका वेद और प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता कौन थे? तो जसवंत सिंह प्रथम थे। जसवंत सिंह की दाई माता का नाम क्या था? तो रूपादाय था। मुहैनोत नैंसी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आत्महत्या द्वारा हुई थी। मुहैनोत नैंसी किसका दरबारी कवि था? तो जसवंत सिंह प्रथम का। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो मुहैनोत नैंसी को कहा जाता है। मुहैनोत नैंसी को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी है? तो नैनसिरी ख्यात है। जसवंत सिंह की प्रथम की मृत्यु कहाँ हुई? तो जमरुदी स्थान पर हुई थी 1678 ईस्वी में। शाहजहां ने जसवंत सिंह को कितना मनसब दिया था? तो 7000 का मनसब दिया था शाहजहां ने। मारवाड़ का गजेटियर मारवाड़ी परगना विकट किसे कहते हैं? मारवाड़ का गजेटियर मारवाड़ परगना विकट के लेखक कौन है? तो मोहनोद नैंसी हैं। धर्मत के युद्ध 1658 ईस्वी में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो दारा सिकोह का साथ दिया था। जसवंत सिंह की मृत्यु पर किसने कहा आज उर्फ का दरवाजा टूट गया? तो औरंगजेब ने। जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो गठवासन आगरा में स्थित है। अपरोक्ष सिद्धांत सार के रचयिता कौन थे? जसवंत सिंह प्रथम थे। रानी जसवंत दे किसकी पत्नी थी? तो जसवंत सिंह की पत्नी थी। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को किन प्रांतों की सूबेदारी दी थी? गुजरात की सूबेदारी दी थी 1659 ईस्वी में। दक्षिण भारत की दी थी 1662 ईस्वी में। काबुल की सूबेदारी दी थी 1673 ईस्वी में। जसवंतपुरा कस्बा औरंगाबाद किसने बसाया था? तो जसवंत सिंह प्रथम ने बसाया था। राय का बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो हाड़ी रानी जसवंत देव ने करवाया था। कल्याण सागर वर्तमान राटानारा का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी जसवंत देव ने करवाया था। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो राज रूपक ग्रंथ में मिलता है। और राज रूपक के लेखक वीर भान थे। अजय सिंह राठौड़ 1679 ईस्वी से 1724 ईस्वी तक इनका शासन रहा। को गद्दी पर बिठाने में किसने इनका सहयोग किया था? तो दुर्गादास राठौड़ ने इनका सहयोग किया था। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गजधार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? महाराजा अजीत सिंह को है। फतेह महल जोधपुर, घनश्याम जी का मंदिर जोधपुर आदि इमारतों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। अजित चरित्र, गुण सागर, निर्वाण दोहा, दुर्गा पाठ भाषा, गज उद्धार ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो महाराजा अजीत सिंह ने की थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्छा कहा था? तो महाराजा अजीत सिंह को कान का कच्छा कहा था गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अजीत सिंह की दाई माँ कौन थी? तो गोरादाय थी। यानी गोरादाय का संबंध किससे है? अजीत सिंह से है।
अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से छुड़ाने के कारण इन्हें मारवाड़ की पन्नेदाह कहा जाता है। औरंगजेब की कैद से अजीत सिंह को निकाल कर मुकुंद दास खिची ने कहाँ ठहराया था? तो कालंदरी सिरोही में ठहराया था। मारवाड़ के किस शासक ने 1715 में अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर से किया था? तो अजीत सिंह ने किया था। अजीत सिंह ने अपनी अन्य पुत्री सूरज कुंवरी का विवाह कछवाड़ शासक सवाई जयसिंह के साथ किया था। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? तो हाकिम का पद दिया गया था। दुर्गादास राठौर के पिता का नाम क्या था? तो आस्करन था। इनका जन्म 1638 ईस्वी में सालवा गांव में हुआ था। राठौर का यूलिसेस किसे कहा जाता है? तो दुर्गादास राठौर को कहा जाता है और ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। मारवाड़ का अनिविंदिया मोती चाणक्य किसे कहा जाता है? तो दुर्गादास राठौर को कहा जाता है। दुर्गादास राठौर की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन छिपा नदी के किनारे स्थित है। अजीत सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी? फर्रुखसियर ने दी थी। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो अजीत सिंह को दिया था। महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी थी। मारवाड़ के किस शासक के समय खेदरली में 363 लोगों ने बलिदान किया था? तो अभय सिंह के समय 1730 ईस्वी में। मारवाड़ की नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध गुलाब राय किसकी पासवान थी? तो विजय सिंह की थी। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? तो जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। गिनगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? जयपुर और जोधपुर सेना के मध्य हुआ था। गिनगोली नामक स्थान वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले के परबतसर तहसील में है। किस शासक के समय रामकरण नाम के कवि ने अलंकार समुच्चय की रचना की? तो भीम सिंह के शासनकाल में। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया? तो महाराजा मान सिंह ने संन्यास ले लिया था। मान प्रकाश पुस्तकालय के निर्माता कौन थे? तो मान सिंह थे। मान सिंह के गुरु का नाम क्या था? आयस देवनाथ था। महामंदिर के निर्माता कौन थे जोधपुर में? तो मान सिंह थे। सन्यासी राजा की उपाधि किसने धारण की थी? तो मान सिंह ने यह उपाधि धारण की थी। 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला कौन था? कौन सा शासक था? मान सिंह था। संगार चौकी का निर्माता कौन था? तख्त सिंह था। इस पर जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला शासक कौन था? तो तख्त सिंह था। दयानंद सरस्वती की जोधपुर यात्रा किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो जसवंत सिंह सेकंड के काल में दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे। नन्ही जान गणिका कौन थी? तो जसवंत सिंह सेकंड के दरबार में। जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? सर प्रताप सिंह ने जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण करवाया था। जसवंत थड़ा के निर्माता कौन थे? तो जोधपुर के सरदार सिंह थे। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। इसका निर्माण जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जोधपुर के घंटाघर का निर्माण किसने करवाया था? तो सरदार सिंह ने करवाया था। चीन के बक्सर विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक कौन था? तो सरदार सिंह थे। 1911 के दिल्ली दरबार में भाग लेने वाला जोधपुर का शासक कौन था? तो सुमेर सिंह थे। उम्मेद पैलेस और उम्मेद अस्पताल का निर्माण किसने करवाया था? तो उम्मेद सिंह ने करवाया था। सबसे बड़ा आवासीय भवन जोधपुर का कौन सा है? तो उम्मेद पैलेस रिहायशी महल है।
जवाई बांध के निर्माता कौन थे? तो उमेश सिंह थे। मारवाड़ का शाहजहां किसे कहा जाता है? तो उमेश सिंह को कहा जाता है। आधुनिक मारवाड़ का निर्माता किसे कहा जाता है? तो उमेश सिंह को कहा जाता है। महाराजा उमेश सिंह का शासनकाल कब था? तो 1918 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक महाराजा उमेश सिंह का शासनकाल था। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में गाड़वाड़ की सेना को अंग्रेजों की सहायता हेतु भेजा था। विलय के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो हनुमंत सिंह थे। पाक में मिलने की योजना बनाने वाला शासक कौन था? तो हनुमंत सिंह थे। इस वीडियो में हमने जोधपुर के मारवाड़ राठौर राजवंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उनका अध्ययन किया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।